शर्म नहीं तो डूब मरो। जैसे यहाँ पे बिजली पानी फ्री है वैसे यहाँ स्टूडेंट की लाइफ फ्री है। ज़्यादा है। एक छोटे छोटे 25 गज के कमरों का जो रेंट है वो 11,000 12,000। सबकी मिलीभगत है, करप्शन अपने चरम सीमा पे है ना। यहाँ पे किसी एक की गलती नहीं है। अगर किसी एक की गलती होती तो पिछले साल आग लगी थी। अगर पिछले साल जो आग लगी थी वो क्लासरूम अभी भी चालू है। एक तो आप ये सोचो कि उतने छोटे से एकोमोडेशन में आप 1000 बच्चों को बैठाओगे तो इतनी गर्मी में क्या स्थिति हो रही है। ऑफिस में आग लगती है तो लोग यहाँ के कर्मचारी निकल जाएंगे। अगर क्लासरूम में आग निकलती है हम कहाँ से निकलेंगे? एक बात बताइए हाँ सर, संसद के अंदर लगातार आप लोगों के मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्या आप लोग को बल मिल रहा है? मुद्दे चले कोई राजनीतिक मुद्दा उठ रहा है संसद में, यहाँ कोई MP MLA कोई नहीं ना, यहाँ लोकल MCD वाले कोई नहीं आए। सदन में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है। ये भी किसी जमाने में स्टूडेंट थे, ये हमारी सुनेंगे स्टूडेंट की गर्दी बंद हो जाएगी। सबसे पहले हमारी मांग है जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनका मुआवजा दिया जाए। प्रत्येक बच्चे को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। ये 10 लाख की बात कर रहे हैं। 10 लाख किसी के जान की कीमत है। 1 करोड़ प्रत्येक बच्चों को दी जाए। दूसरी जो क्लासेस दृष्टि की क्लासेस जो बेसमेंट में होती है और जितनी भी क्लासेस सारी कोचिंग्स की जितनी क्लासेस बेसमेंट में होती है वो बेसमेंट में ना हो। अगर आप जाकर पता करें तो बेसमेंट में क्लासेस होती है, उसके जस्ट बगल में नाला है और नाला पिछले साल पूरा भर गया था ऊपर तक। कभी भी बाढ़ आ सकता है। हर घंटे इनकी जो एक क्लासेस के बच्चों का जो 750-600 ऐसे बच्चे एक क्लास में शामिल हैं, तो एक साथ कम से कम 20-25 हज़ार एक साथ एक क्लास में मर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर में कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, वो सब बाढ़ में बह सकते हैं। तो हमें हमारी फूड क्वालिटी बढ़िया चाहिए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा चाहिए। ये जो फ़ी इतने ज़्यादा है, रेंट जो इतना ज़्यादा है, एक छोटे छोटे 25 गज के कमरों का जो रेंट है वो 11,000 12,000 और उससे थोड़ा 35 गज जो है वो हम 25,000 देते हैं। ये कम होने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स को सरकार को कोई ना कोई तो ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे बच्चों को रेंट कम हो, फूड की क्वालिटी बढ़े। मैं खुद 1 महीने से सफ़र कर रही हूँ। यहाँ आने के बाद ना सिर्फ हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, हमारा पूरा फिजिकल हेल्थ जो है वो बर्बाद हो जाता है। बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे? बच्चे एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम बच्चे जो हैं यहाँ से ग्रेजुएशन से पहले और ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता है। जैसे मछलियों को ना जाल में रोटी दिखा के फंसाया जाता है, वैसे हमें रील्स दिखा के एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में हमें फंसाया जाता है। हम यहाँ आ जाते हैं, एक मायावी दुनिया में फंस जाते हैं। 2 से ढाई साल यहाँ पर कोचिंग की क्लासेस ही चलती हैं और उसके बाद 2-2.5 साल जब हमारा बर्बाद हो जाता है, फिर तब तक पेरेंट्स का प्रेशर। जब आपको ये चीजें पता है फिर आप क्यों? हमें पता है ना, जो 2-2.5 साल बर्बाद कर चुके हैं, जो बच्चे आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है। वो बाजारबाद, वो एडवर्टाइजमेंट, ये सब देखकर आते हैं। विकास तो ये जो पूरी लड़ाई है, ये लड़ाई इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है या जो 3 मौतें हुई हैं आप उनके लिए? यहाँ 3 मौतें तो सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में है। ठीक है, ये 3 मौतें जो हैं ये सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में, ये नंबर 1 पे है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके क्या रीज़न्स हैं, उसमें ये सारे रीज़न शामिल हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि डेंगू से मर जा रहे हैं। राजेंद्र नगर में जो आज घटना आई वो कभी मुखर्जी नगर में भी हो सकती है और इससे पहले संस्कृति आइस में हुई है। क्या एक्शन हुआ है बताओ आप? MCD पूरी भ्रष्टाचार है, पूरी भ्रष्टाचारी है। वो कार्रवाई, उसके बाद में क्या कार्रवाई की? ये मरने पे मजबूर छोड़ देंगे हमें सभी स्टूडेंटों को। हम हमारे हकों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे हमारे हकों के लिए? हम मजबूर है। आज उनके साथ तो है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये कब तक झेलते रहेंगे हम? ये कब तक झेलते रहेंगे? आप जवाबदेही किससे चाहते हैं? हम MCD, प्रशासन और जितने भी कोचिंग माफिया है अपनी वो चलाते हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान देते हैं। आज स्टूडेंट के बीच में क्यों नहीं आ रहे? हमारी समस्या क्यों नहीं सुन रहे? आज स्टूडेंट की आज 2 पीड़ा क्यों नहीं सुन रहे? आज 2 1 मिनट सुन लीजिए जो एक बार सुन लीजिए। आज 2 बड़े शिक्षकों ने अपनी तरफ से सफाई दी है, आप लोग उससे कितना सहमत हैं? संवेदना से कुछ काम नहीं होगा। जब संस्कृति में घटना हुई थी,
दो ने नहीं 10 से ज्यादा तीसरों ने बोला था क्या हुआ, आज 1 साल से ज्यादा घटना होगी, कुछ हुआ? फिर राजेंद्र नगर में घटना हुई, क्या हुआ? अभी भी कई कोचिंग चल रही है, क्या हुआ? अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 दिन आप देख लो, माहौल शांत होते फिर से ये क्लासेस चलेगी। ये लाइब्रेरी वाले सब बंद कर दिए, फिर से आज भी सारी लाइब्रेरी चालू है। अभी नेहरू विहार में लाइब्रेरी चालू है। अभी कितने दिन हुए इंसिडेंट हुए? वर्धमान प्लाजा पूरा जर्जर है, खंडर है भाई, कभी भी गिर सकता है। अभी उसमें लाइब्रेरी चालू है। क्यों भाई? वापस ये कोचिंग चालू करवा देंगे। इनका प्रशासन में भी जानकारी है, हर जगह है। इसका प्रॉपर सोल्यूशन आप क्या चाहते हैं? प्रॉपर सॉल्यूशन यही चाहते हैं, जितने भी मुखर्जी नगर में बेसमेंट में कोचिंग चल रही है उनको सब बंद किया जाए, और जो लाइब्रेरी वाले हैं ये जितनी भी बेसमेंट में चल रही है इनको बंद किया जाए। और हमारे स्टूडेंट जितने भी हम रूम में रह रहे, पीजी में रह रहे, हमारे लिए क्या सुरक्षा है? ये सामने जाड़ा देखो, ये जाड़ा देखो, ये समस्या आपको दिख रही है सामने। हम क्या सुरक्षित निकल सकते हैं इनसे? ना समझे, हमें भी इंसान ही समझे, स्टूडेंट है। स्टूडेंट को पैसे छापने की मशीन समझते हैं मुखर्जी नगर में। यहाँ पे प्रॉपर एक क्राइटेरिया फिक्स किया, कोई भी नया स्टूडेंट आता है कि यहाँ पे कैसे कैसे काम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बिजली पानी फ्री है, वैसे स्टूडेंट की लाइफ फ्री है। आपकी जो लड़ाई है ये कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों प्रशासकों से है या आपकी लड़ाई प्रशासन से? सबसे, लेकिन जो भाई प्रशासन से और एमसीडी से भी। हम ये चाहते हैं यहाँ पे 60,000 to 1 लाख बस इतनी ही कैपेसिटी है बच्चों की हैंडल करने की। पूरे मुखर्जी नगर में बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 10 लाख 12 लाख। हम चाहते हैं एक प्रॉपर कमेटी बने। कमेटी बनने के बाद एक एकेडमिक जोन बनाया जाए जहाँ पे खाली एरिया हो, जंगल में भेज दे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी, हॉस्टल की, लाइब्रेरी की, खाने पीने की, हमारे लिए सारी सुविधाएं दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं हो ही ना। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सदन में ये मामला चल रहा है, विपक्ष के कई बड़े नेता भी इस मामले को उठा रहे हैं, क्या आप लोगों को कुछ बल मिल रहा है? सदन में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है। सदन में बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार है, एमसीडी में इनकी सरकार है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोचिंग संस्थान की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। पुलिस किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सदन में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है। ये जो जिन हादसों में जिन बच्चों की मौत हुई है, हम लोग यहाँ पे राजेंद्र नगर में वहाँ पे जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनकी बात संसद में किसी ने नहीं की। मुआवजा की मांग, जिनकी मौत हुई है उनकी मुआवजा का मांग संसद में क्यों नहीं उठ रहा है? चल रही है, कोई एक नेता का नाम मुझे बता दीजिए तो यहाँ पे आगे कहा होगा कि यार क्यों अभी तो हमसे मिलने कौन है? घटना स्थल पे समाजवादी पार्टी के नेता गए हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा था ये बात बिल्कुल। यहाँ लोकल यहाँ का पार्षद बीजेपी का है, यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, यहाँ के आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे विधायक यहाँ है, यहाँ पे विधायक का ऑफिस है। क्यों नहीं आ रहे वो लोग हमारे बात को जानने? जब हमसे बात नहीं पूछेगा, हमारी बात जब कोई सुनेगा नहीं, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? बीजेपी वहाँ आरोप प्रत्यारोप करने लगी। बीजेपी के पार्षद यहाँ पे क्यों नहीं आए मिलने? वहाँ पर सच नहीं बताया जा रहा है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है। और दूसरी बात ये है, वहाँ पर जो राव IAS है उसको 2-2 करोड़ का वहाँ पर ऑलरेडी 6-7-8 एम्बुलेंस भर करके गई हैं, और और वहाँ पर खाली 8 एम्बुलेंस क्यों आएगी? अभी यहाँ पे अगर 200 बच्चों का सेशन कराया जाए ना एडमिशन के लिए, तो अभी यहाँ पे दिव्य कीर्ति सर भी मिलेंगे और आहूजा सर भी मिलेंगे। ठीक है, पैसा कमाने के लिए तो सारे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दिन से जब बच्चे बैठे हैं तो कोई सुनने आया यहाँ पे आज तक? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब यहाँ पे ये तार है, यहाँ पे 6 लोग और मरने वाले हैं, यहाँ पे 6 लोग और मरने वाले हैं। इसका गारंटी कौन देगा? इस खुले तार कि बेसमेंट में हजार बच्चों की क्लासेस चलाते हो आप, ठीक है। एक तो आप ये सोचो कि उतने छोटे से एकोमोडेशन में आप 1000 बच्चों को बैठाओगे तो इतनी गर्मी में क्या स्थिति होगी, ठीक है। सफोकेशन से भी इंसान की जान जा सकती है। दूसरी चीज़,
उस रास्ते में क्या ऐसा हुआ कि सोल्यूशंस क्या है, क्या मांग रही हैं आप लोग के? सोल्यूशन ये है कि पहली चीज़ जो बेसमेंट में आपकी क्लासेस चलती हैं वो आप बंद करो। आपको क्या कहना है? हमारा कहना यही है, हमारी मांगे हैं कुछ कि कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो 10 लाख देने के लिए बोल रहे हैं वो 10 लाख नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए। और जो बेसमेंट पे जितनी भी क्लासेस चलती है, बेसमेंट पे जितनी भी क्लासेस चलती है उन सबकी चेकिंग होनी चाहिए अच्छी। अगर कोई भी डिजास्टर वगैरह आना रहता है तो उससे पहले अलर्ट आता है, हाई अलर्ट जो भी रहता है। कोचिंग वालों को पता रहता है कि अलर्ट आया है, बट वो स्टूडेंट्स को नहीं बताते। उन लोगों को लगता है कि हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, बट उसी की वजह से वहाँ पे हुआ है हादसा। तो फिर हर एक कोचिंग वालों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्यूचर IAS ऑफिसर है, हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं वो लोग। टेस्ट ही नहीं करने दिया जा रहा है ना। हमारी मांगे MCD कमिश्नर से कोई आया, MCD से डिपार्टमेंट से अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। किस तरीके से हम किससे बात करें? पुलिस वालों से हम जब बात करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ की। अब जिम्मेदारी लेगा कौन अगर पुलिस भी जिम्मेदारी नहीं? कि आम नागरिक को दिक्कत हो रहा है, हम लोग आम नागरिक नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ के वोटर नहीं है। हम लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, हजार किलोमीटर से यहाँ पे पढ़ने नहीं आए, मरने आए हैं। तो उसकी जिम्मेदारी की नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक नीचे बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उपद्रव कर रहे थे, शांति आप तो देख रहे हैं, शांतिपूर्वक ही तो कर रहे थे। आप लोग यहाँ बैठिए। हाँ तो बैठे ही वो लोग ऑर्गेनाइज वे में हम लोग इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो वो बच्चे को बुला ले रहे हैं, नंबर नोट करो, एड्रेस कहाँ है, अब बताओ। यहाँ पढ़ने आया, बोल रहे हैं कि मैं केस कर दूंगा, इन ऑर्गेनाइज वे में FIR कर दूंगा। करने का काम। अभी आप देखो, अभी ये जाके बस में बैठा दिए 2-4 बच्चों को, बताओ कैसे जाएगा बच्चा? क्या उन्होंने कुछ ऐसी अनुशासनहीनता की थी? कुछ नहीं की, बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस बच्चे को मारा गया है, जो हमारे पास इवन वीडियोस भी हैं। गाली दिया जा रहा है, यह नैतिकता है, जाति को गाली दिया जा रहा है, द्वारा धमकाया जा रहा है। यह वो अपने गरिमा का परिचय। समस्या क्या है ना कि हम लोग गोबर पट्टी के छात्र हैं, गोबर पट्टी के। हम लोग केवल जनसंख्या बढ़ाने और वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। आवाज दो। आपकी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी क्या चाहते हैं फिलहाल के लिए? क्या चाहते हैं फिलहाल के लिए? हमने कुछ पॉइंट जो है हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। आप लोग के सामने ये हो रहा है, आप लोग चले जाएंगे तो भी ऐसा ही होगा। पिछली बार भी ये आश्वासन दिया गया था जब यहाँ पे आग लगी थी कि ये सब हो जाएगा। आज भी सब जगह बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है। सर वो कौन है सर? वो दोनों कौन है सर? आपको तस्वीर दिखाइए सर। इसके पास आई कार्ड है सर, आप बड़े अधिकारी हैं ना? वो सिविल में सर कौन है? हमें नहीं पता वो कौन है सर। कहाँ से आए वो? 27 तारीख को दिल्ली के अंदर जो दर्दनाक घटना घटी, उससे पूरा दिल्ली दहल रही है। बच्चे आंदोलित हैं, हजारों की संख्या में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं, वो प्रशासन के सामने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ना तो प्रशासन किसी तरीके की कोई सुनवाई के मिजाज में दिख रहा है, ना ही कोचिंग प्रबंधन के जिम्मेदार लोग किसी तरीके की जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं। ऐसे में बच्चे बहुत तेजी से आक्रोशित हैं, उनके अंदर रोष है। वो चाहते हैं कि जिम्मेदार लोग सामने आए, उनकी बात रखें। जो 3 मौत हुई है, जो बच्चे तैयारी के लिए आते हैं, यहाँ पे अपने सपने लेकर के आते हैं, उन सपनों का गर्भपात जिस तरीके से हो रहा है वो ना हो, उसके लिए बच्चे बहुत तेजी से आक्रोशित हैं। वो चाहते हैं कि न्याय उनको मिले, हर तरीके से वो न्याय चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें दूर दूर तक न्याय नहीं मिल रहा है तो वो आक्रोशित हैं। इन्हें न्याय कब मिलेगा ये देखना दिलचस्प है। सभी को यही उम्मीद है कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। कैमरामैन अनिकेत के साथ आकाश त्रिपाठी, भारत श्री।